दोस्तों हमारी बॉडी के लिए स्ट्रेस कितनी ज़्यादा बुरी है ये आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते भी हैं और समझते भी हैं। मेरी करीब करीब हर एक वीडियो में आप लोग स्ट्रेस वर्ड एक न एक बार ज़रूर सुन लेते होंगे। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि स्ट्रेस से बचिए और इसको जितना हो सके अवॉइड करिए, क्योंकि इसकी वजह यह है दोस्तों कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी के हर एक सिस्टम पे, हर एक ऑर्गन के ऊपर नुकसान पहुंचाती है और उसको डैमेज करने का काम करती है। जब हमारे अंदर स्ट्रेस बढ़ती है तो उसकी वजह से एक हार्मोन रिलीज़ होता है बॉडी में जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। ये इसको हम कॉर्टिसोल के अलावा स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रेस से इसका रिलेशन जो है वो बहुत गहरा होता है। और ये कॉर्टिसोल हार्मोन ही वो मेन कल्प्रिट है जो कि हमारी बॉडी में सारे नुकसान पहुंचाता है और इसका एलिवेटेड लेवल हमारे लिए टॉक्सिक होता है। तो अगर हम किसी तरीके से इस कॉर्टिसोल हार्मोन को कम कर सकें तो हम स्ट्रेस से बच सकते हैं और इसके नुकसानों को कम भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप किस तरह से कॉर्टिसोल हार्मोन के लेवल को कम कर सकते हैं नेचुरली, बिना किसी दवाई के, और अपने आप को स्ट्रेस से महफूज रख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों कॉर्टिसोल बनता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स में, जो कि हमारी किडनीज़ के ऊपर एक टॉपिंग की शक्ल में रखे हुए ग्लैंड्स होते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन का जो लेवल है वो भी बढ़ता चला जाता है। अब इसकी क्या वजह है वो समझ लेते हैं। देखिए, कॉर्टिसोल हार्मोन के अलावा एक और हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन जो है ये इस कॉर्टिसोल का एंटागोनिस्ट होता है, यानी इसके अपोजिशन में काम करता है। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपका कॉर्टिसोल घटेगा, और जितना ज़्यादा कॉर्टिसोल बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपके अंदर ये ग्रोथ हार्मोन घटेगा। यानी एक दूसरे को अपोज करते हैं ये दोनों ही हार्मोन्स। अब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी होने लगती है। इनफैक्ट 52 साल की एज के आसपास आके हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन अपने बॉटम पे पहुंच जाता है, लीस्ट लेवल पे पहुंच जाता है। और इसी वजह से जो कॉर्टिसोल है उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब कॉर्टिसोल का कोई अपोजिशन नहीं है। वो जितना चाहे बढ़ सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। इसी वजह से जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे अंदर स्ट्रेस की जो नुकसानात होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने का काम करेगी, वो अल्टीमेटली आपके अंदर कॉर्टिसोल को घटाने का भी काम करेगी। तो इसी वजह से सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए अपने अंदर कॉर्टिसोल को कम करने के लिए वो ये कि आपको अच्छी तरह से नींद लेनी चाहिए, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन सबसे ज़्यादा जो एक्टिवेट होता है, रिलीज़ होता है, वो सोते समय ही होता है। इसीलिए एक साउंड स्लीप और अच्छी स्लीप और पूरी टाइम के साथ स्लीप आपको लेनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और सोने से आपकी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन पैदा होता है वो आपके अंदर कॉर्टिसोल को कम कर देता है। अगर आपके अंदर नींद की कमी रहती है, आपको प्रॉपर नींद नहीं आती है, तो इसको फिक्स करने के लिए आपको ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कि आपको गोलियां लेनी चाहिए नींद की, क्योंकि वो नुकसान चीज़ होती है। बट स्टिल आप कुछ नेचुरल चीज़ें भी हैं जो कि अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रात को सोते समय अगर आप हल्के गुनगुने पानी से नहा लेते हैं तो उससे आपको काफ़ी अच्छी नींद आती है। कंफर्टेबल बेड पे अगर आप लेटते हैं तो उससे आपको अच्छी नींद आती है। अगर आप अपना सोने का टाइम फिक्स कर लेते हैं तो उससे आपको नींद अच्छी आती है। और इसके साथ साथ सोते समय अगर आप 1 कप कैमोमिल टी भी ले लेते हैं तो उससे आपको नींद आने में और भी ज़्यादा मदद मिलती है। तो जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं वो आप अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। एक और हार्मोन होता है हमारी बॉडी में जिसको बोलते हैं IGF, यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये भी ग्रोथ हार्मोन की ही तरह काम करता है और हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल को कम करने का काम करता है। जो हमारा ग्रोथ हार्मोन था वो तो पैदा होता था पिट्यूटरी ग्लैंड में, लेकिन जो IGF है ये पैदा होता है लीवर के अंदर। IGF हमारी बॉडी के अंदर फैट बर्निंग के प्रोसेस को रेगुलेट करता है, और जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं या फिर जब हम फास्टिंग के केस में होते हैं, भूखे होते हैं, तो उस समय हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर को ये रेगुलेट करता है। वहीं जो इंसुलिन हार्मोन है जो कि अगेन आपकी ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, वो रेगुलेट करता है खाना खाने के बाद। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, आपको समझना ज़रूरी है। IGF कब काम करता है, कब आपकी ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है? जब आप भूखे होते हैं या आप फास्टिंग में होते हैं या खाना नहीं खा रहे होते हैं। और जो आपका इंसुलिन है वो तब रेगुलेट करता है जब आप खाना खा चुके होते हैं उसके बाद। तो ये दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा।
तो होता क्या है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ये आईजीएफ जो है ये कम हो जाता है तो उसकी वजह से आपका ग्रोथ हार्मोन भी कम होता है और आपका कॉर्टिसोल अल्टीमेटली बढ़ जाता है। तो इसीलिए आपको दिन में बार बार खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बार बार खाना खाते हैं, मंचिंग करते रहते हैं हर समय, कभी आपका पेट खाली ही नहीं रहता है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी को ये आईजीएफ रिलीज़ करने का मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि आपकी बॉडी में हर समय इंसुलिन बनता रहता है। आईजीएफ तब बनेगा जब आप अपने पेट को खाली रखेंगे, आप भूखा रहेंगे, या फिर जब आप सोते हैं उस टाइम भी आईजीएफ बनता है, क्योंकि उस टाइम भी आप खाली पेट होते हैं। तो इसलिए आपको फिक्स्ड टाइम पे खाना खाना चाहिए और अपने आप को मौका देना चाहिए, अपनी बॉडी को मौका देना चाहिए इस आईजीएफ को रिलीज़ करने के लिए। एक दिन में आप 3 टाइम फिक्स टाइम पे अगर आप खाना खाएंगे तो उसकी वजह से बीच में आपको अच्छा खासा गैप मिल जाएगा और आपकी बॉडी इस आईजीएफ को रिलीज़ करेगी। इसके साथ साथ प्रॉपर साउंड स्लीप लेने से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपका ग्रोथ हार्मोन तो बढ़ ही रहा था, आपका आईजीएफ भी बढ़ता है, क्योंकि सोते टाइम भी हम कहीं ना कहीं फास्टिंग की कंडीशन में ही होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको बार बार मंचिंग नहीं करनी है और फिक्स टाइम पे खाना खाना है, जिससे कि आपकी बॉडी में आईजीएफ बढ़े और कॉर्टिसोल का लेवल कम हो। कॉर्टिसोल लेवल कम करने के लिए तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सनलाइट, यानी सूरज की रोशनी। सनलाइट जो होती है दोस्तों, ये एक नेचुरल प्रिकर्सर होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल को कम करने का काम करता है। अगर आप सनलाइट में जाते हैं तो आप काफ़ी अच्छा फील करते हैं। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा लोग बीच पे जाते हैं और धूप के अंदर लेट के सन बाथ लेते हैं। वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि उससे उनकी बॉडी के अंदर जो है वो कॉर्टिसोल लेवल का जो लेवल है वो कम होता है और वो अच्छा रिलैक्स्ड फील करते हैं। इसके साथ साथ जब हम सनलाइट के अंदर जाते हैं तो उससे हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी भी ज़्यादा बढ़ता है। विटामिन डी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल को कम करने का काम करता है। एक दिन में अगर आपको विटामिन डी की पूरी खुराक नहीं मिलती है तो उसकी वजह से भी आपके अंदर डिप्रेशन और एंग्जाइटी और स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। रोज़ाना आपको करीब 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी के चाहिए होते हैं। इतना विटामिन डी आपको 15 से 20 मिनट सनलाइट में बैठ के मिल जाता है आराम से, और आपको कुछ अलग से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप इतनी देर सनलाइट में नहीं बैठ सकते हैं तो उस केस में आप इसके सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉकिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपके अंदर कॉर्टिसोल लेवल को कम करने का काम करती है। स्पेशली लॉन्ग वॉक्स अगर आप करते हैं, आधा पौन घंटा आप आराम आराम से टहलते हैं, तो उससे आपके अंदर जो कॉर्टिसोल लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने लगता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप अपनी डाइट के अंदर पोटेशियम का इंटेक बढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से भी आपको कॉर्टिसोल लेवल कम करने में मदद मिलती है। एक इंसान को करीब 4700 मिलीग्राम पोटेशियम की ज़रूरत होती है रोज़ाना, लेकिन हम इतना लेते नहीं हैं, हम सोडियम ज़्यादा लेते हैं। करीब 7 से 8 कप बड़े भर के अगर आप सब्जियां खाते हैं तब जाके आपको 4700 मिलीग्राम के आसपास पोटेशियम मिलेगा, जितना कि ऑफ कोर्स हम नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ और ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जो कि कंसनट्रेटेड फॉर्म में होती हैं। फॉर एग्जांपल आप ऑरेंज जूस ले सकते हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप टोमेटो जूस ले सकते हैं, आप वेजिटेबल जूस ले सकते हैं। ये कंसनट्रेटेड फॉर्म होती है जिसके अंदर आपको काफ़ी मात्रा में पोटेशियम मिल जाता है। इसके अलावा बॉडी मसाज लेने से, हेड मसाज लेने से और एक्यूप्रेशर थेरेपी लेने से भी आपको स्ट्रेस को रिलीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो कॉर्टिसोल को कम करने के लिए ये तो वो चीज़ें थी दोस्तों जो कि आपको करनी है। अब बात करते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। तो नहीं करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना है, ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है जो कि निगेटिव होते हैं और आपको डाउन करते हैं। आपको हमेशा ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहिए जिनके साथ बैठ के आपको खुशी मिले। आपकी लाइफ में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जिनके साथ बैठ के आपको खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके साथ बैठ के आपको नेगेटिविटी आती है। तो ऐसे लोगों के साथ आपको कोशिश करनी है कि नहीं बैठें, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं उसका आपकी बॉडी के ऊपर और आपके माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहें जहां आपको खुशी मिले, पॉजिटिविटी मिले और आप अच्छा फील करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया भी ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अगर आपके कुछ थॉट्स हैं, कुछ सवाल हैं या आपके मन में कोई शंका है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।